नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करें कि जो पोषण ट्रैकर का नया वर्जन है जे 20.9 जे आ चुका है। इसीलिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि गूगल प्ले स्टोर पे जाके जो न्यू वर्जन है उसको अपडेट ज़रूर कर देना है। तो इसमें जो न्यू वर्जन है इसमें 6 जो हैं चेंजेस आए हैं, 6 बदलाव लाए गए हैं। इसमें सबसे जो पहला है वो है लोकेशन पॉपअप इशू फिक्स्ड। जो आंगनवाड़ी सेंटर लोकेशन आता था, अगर हम पोषण ट्रैकर में देखें तो जो आंगनवाड़ी सेंटर लोकेशन था तो उसमें जो पॉपअप इशू था उसको फिक्स कर लिया गया है। तो आप जानते ही हैं कि जैसे हम पोषण ट्रैकर को ओपन करते हैं, मोर पे जाते हैं, मोर के बाद आप जब देखेंगे कि ये जो थर्ड लास्ट पे आता है अपडेट आंगनवाड़ी सेंटर लोकेशन, इसमें पॉपअप इशू था। इसलिए जो करेक्ट लोकेशन थी कई जगह पे कैप्चर नहीं होती थी, इसलिए उसको इशू को सॉल्व कर लिया गया है। अब जिनमें प्रॉब्लम थी लोकेशन की वो क्या करें कि लोकेशन को आंगनवाड़ी सेंटर में जाके उसको ज़रूर अपडेट कर दें। अब हम जो सेकंड है उसकी तरफ चलें तो वो ये है कि आपने क्या करना है कि जो सेकंड ऑप्शन है उसमें कि हाइट चेक फ्रॉम प्रीवियस डाटा रिमूव्ड फॉर दिस मंथ। तो जैसे कि आपको पता ही था कि जो हाइट और वेट जो बेनिफिशरीज का चढ़ाते हैं, हम 2 दिन पहले भी बात कर रहे थे, उसमें अगर हाइट आपने गलती से आंगनवाड़ी वर्कर्स कई बार ऐसा होता है कि गलती से किसी बच्चे की हाइट ज़्यादा चढ़ा दी तो नेक्स्ट मंथ में जब वो करेक्ट हाइट भरने लगती थी कि जो सही हाइट थी बच्चे की, हो सकता वो कम हो, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता था, सिंपली आता था हाइट कैन नॉट बी लेस देन द प्रीवियस हाइट। तो वो ठीक नहीं होता था, उसके लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स कॉल वगैरह भी करती थी। तो अब उस ऑप्शन को हटा लिया गया है। तो अब इट मीन्स कि अगर आपने पिछली बार गलत हाइट भर दी है किसी बेनिफिशरी की गलती के साथ, तो इस बार आपने क्या करना है कि इस महीने में जिन भी बेनिफिशरी का आपने हाइट और वेट करना है, सबसे पहले हाइट और वेट करके अपनी नोटबुक पे नोट कर लें, उसके बाद ही पोषण ट्रैकर पे चढ़ाएं ताकि कोई गलत ना हो। क्योंकि इस बार भी गलत हो गया तो नेक्स्ट मंथ से ये ऑप्शन दोबारा से अवेलेबल नहीं होगा। तो इस बार आपने क्या करना है, इस मंथ में जितना डाटा भी चढ़ाना है वो करेक्ट डाटा ही चढ़ाना है, ज़्यादा हाइट नहीं चढ़ानी है, जितनी भी बच्चे की हाइट है उतनी ही चढ़ानी है। उसके बाद जो तीसरा है वो है बैंक डिटेल ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर एंड आंगनवाड़ी हेल्पर रिमूव्ड। आप देखते हैं कि आप माई प्रोफाइल में जाते थे, जहाँ आंगनवाड़ी हेल्पर प्रोफाइल में जाते थे, वहाँ पे सबसे नीचे लिखा होता था बैंक डिटेल्स। तो उसमें बैंक अकाउंट आप भर देते, तो वो जो वाले डिटेल्स हैं उनको रिमूव कर दिया गया है। तो उसके बाद जो 4th नंबर पे है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, पहले हम बात कर लेते हैं 5th और 6th के लिए। 5th और 6th एज यूजुअल है कि जो माइनर बग फिक्सेस की गई हैं, जो एरर थे उनको ठीक किया गया है, और ऐप ऑप्टिमाइजेशन मींस की जो ऐप है उनको यूज़र फ्रेंडली बनाया गया है। तो जो मेन बदलाव लाया गया है वो नंबर 4 पे है, वो है eKYC वेरिफिकेशन फॉर आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर इंट्रोड्यूस्ड। इसलिए सभी आंगनवाड़ी वर्कर से जो रिक्वेस्ट है कि eKYC वेरिफिकेशन जो है वो ज़रूर कर लें। उसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले पोषण ट्रैकर पे जाना है। जैसे ही आप जाएंगे तो मोर पे जाना है। जैसे ही आप मोर पे जाते हैं, जहां आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जैसे आंगनवाड़ी वर्कर है, सबसे ऊपर आंगनवाड़ी वर्कर का नाम होता है, फिर फ़ोन नंबर होता है, फिर व्यू प्रोफाइल। जैसे ही आप व्यू प्रोफाइल पे जाते हैं तो सबसे नीचे लिखा होता है जो eKYC है, eKYC कंप्लीट eKYC इंस्टेंट eKYC यूजिंग आधार अथेंटिकेशन। इसमें जो आधार अथेंटिकेशन है उस जो आधार नंबर को यूज़ करके हमने eKYC का मतलब है नो योर कस्टमर। तो इसमें जब हम जहाँ पे आपने क्या करना है, कंप्लीट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आ जाता है कि पोषण ट्रैकर यू आर about to link your DigiLocker account with Poshan Tracker application of Ministry of Women and Child Development. You will be signed up for DigiLocker account if it does not exist। तो जी आपका जो आंगनवाड़ी वर्कर का जहाँ पे डिजी लॉकर जो अकाउंट है वो बनेगा। उसके लिए आपने क्या करना है कि सिंपली अपना आधार कार्ड लेना है।
आधार नंबर जो भी होगा आपने जो 12 डिजिट का 12 जो डिजिट्स का आधार नंबर है वो आपने जहाँ पे डाल देना है। जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद जो जहाँ पे कैप्चा लिखा हुआ है जो नीचे आप देख रहे हैं जहाँ कैप्चा लिखा हुआ है जहाँ से ही देखिए आपने जहाँ पे कैप्चा भरना है और नेक्स्ट पे जाना है। जैसे आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपके मोबाइल वो वाला मोबाइल जो आधार के साथ लिंक होगा वहाँ पे OTP जाएगा। वो वाला OTP आपने क्या करना है वहाँ पे OTP भर देना है। जैसे ही आप OTP भरेंगे तो आपका जो आधार जो eKYC है जी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा कि आपने कोई भी जो पिन क्रिएट करनी है डिजी लॉकर के लिए तो आपने कोई भी अपने डिजिट आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, कोई है कि अपने फ़ोन नंबर का कोई लिख देता है, कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ का लिख देगा। जो भी आपके माइंड में आता है वो आप अपनी पिन बना लें और वो पिन किसके लिए होगी, वो डिजी लॉकर के लिए होगी। तो कहने का मतलब है कि इसको मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। आपने क्या करना है कि पोषण ट्रैकर पे जहाँ पे आपने मोर पे जाना है, आगे वो सबसे ऊपर अगर वर्कर का केस है तो सबसे ऊपर वर्कर का नाम होता है, व्यू प्रोफाइल होगा, फ़ोन नंबर होगा, व्यू प्रोफाइल होगा। व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करना है तो ये वाला आ जाता है ऑप्शन कि जो आपका जो eKYC करने का, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पोषण ट्रैकर का आ जाएगा। ऊपर लिखा होगा, नीचे आधार नंबर आपने डालना है और कैप्चा डालना है, OTP जाएगा। आपने OTP उसी मोबाइल पे जाना है जो मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ लिंक होगा। अगर OTP नहीं जा रहा है उसका यही मतलब है कि आपका आधार नंबर जो है वो जो मोबाइल है वो आधार नंबर के साथ लिंक नहीं है। इसलिए उन केसेस में आपने क्या करना है कि जो CDP ऑफिस में जो आधार ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं तो आपने लिंक करा लेना है। मैक्सिमम आंगनवाड़ी वर्कर्स का ऑलरेडी लिंक होगा तो उस केस में OTP जाएगा, आपने OTP भरना है और जो पिन जनरेट करना है डिजी लॉकर के लिए। बस ये 3 स्टेप्स में जो आपका eKYC वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो आई थिंक कि जी आपको पता चल ही गया होगा। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।